अब पता चला। जनाब, बजट 11 जून को पेश किया जाएगा और उससे पहले बहस तेज़ हो रही है। बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि जनाब उम्मीद करते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी ये साथ ही ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ये कह चुके कि जी जब हम आए तो सबको ये लगता था कि बटन दबाएंगे और तब्दीली आ जाएगी, बटन दबाएंगे तो मईशत अच्छी हो जाएगी। अब शौकत तरीन साहब ने भी कहा है कि जी इसहाक डार की गलती इमरान खान ने भुगती कि इन्होंने कर्जे लिए, झूठ बोल कर लिए और उसको मईशत को बेहतर करने के लिए नहीं, सिर्फ बेहतर दिखाने के लिए। फिर डॉलर को मसनूई तौर पर इन्होंने नीचे दिखाया जिससे मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। अब ये बात किसी हद तक दुरुस्त जरूर है क्योंकि जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने थे तभी आप देखें डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया था और शाहिद खान अब्बासी जब वज़ीर आज़म बने तो हालात बद से बदतर होने लग गए थे। बहरहाल अब जो बजट आ रहा है उसमें शौकत तरीन साहब खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि जनाब IMF ने कहा हमें 140 अरब रुपए के टैक्स लगाओ, हमने वो बात नहीं मानी, नए टैक्स हम नहीं लगाएंगे। लेकिन जो टैक्स छूट कुछ जगहों पर दी गई थी वो ख़त्म की जा रही है। FBR का टारगेट जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 4,000 अरब से ज़्यादा इकट्ठा हुआ, अब उसको तकरीबन 6,000 अरब पर ले जाया जा रहा है। ये भी एक बड़ा मसला है। तो किस तरह से ये सब टारगेट्स अचीव होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाबर डोगर साहब, अब हर दफ़ा ये होता है कि बजट आने वाला है और बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मैं कुछ माहिरीन की देख रहा था राय, वो ये कह रहे थे कि जिस तरह के ऐलानात शौकत कर रहे हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं। 900 अरब रुपया हम लगाएंगे जनाब तरक्याती बजट पर, लेकिन इसके बाद कहीं मिनी बजट लाना पड़ जाएगा। जिस तरह के ये चाह रहे हैं कि जी हम खर्चे करेंगे, हम टैक्स मजीद नहीं लगाएंगे लोगों पर, तनख्वाह पर, लेकिन जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाएंगे जहाँ जहाँ से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, और अब जेल जाएगा, जो टैक्स चोर होगा वो अब जेल जाएगा। इस तरह के ऐलानात करें। समझ साहब, जो बजट के गोरख धंधे हैं वो तो एक साइड पे कि वो जो फिगर दिए जा रहे हैं ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे तो दो ही सूरतों में आ सकता है। एक तो ये है कि उसका जो रोजगार है उसको वो मिले, उसकी आमदन के ज़राए बढ़ें, और सेकेंडली या फिर चीज़ों की कीमतें कम हों। चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर सब सस्ता हो रहा है, आप गाड़ियाँ देख लें बढ़ रही, वो महंगी हो रही हैं, आप सब्जी के रेट देख लें, आप फलों के रेट देख लें, आप गोश्त के रेट देख लें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दिनों में सस्ती हुई है? मुझे गवर्नमेंट बता दे कि जनाब आपके ज़रिए मुबाला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, आपकी बाहर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहा? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या गवर्नेंस ठीक नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है? क्या गवर्नेंस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है? या फिर ये सारे फिगर्स ही झूठे हैं? कोई एक चीज़ तो ठीक होगी। अगर डॉलर नीचे गया तो गाड़ियों की कीमतें कम होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए। सर कहते हैं लोकल बॉडीज के जब तक नहीं हो जाता, इफेक्टिव लोकल बॉडीज नहीं आएंगी, बल्दियाती या काउंसलर, तब तक आप ये प्राइस कंट्रोल वाला मामला उस तरह से नहीं कर सकते। सर उनका कुछ लेना देना नहीं है। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे क्या करेंगे? उनका प्राइस कंट्रोल में क्या अपने इलाके में? अब मजिस्ट्रेट हर परचून की दुकान पर शायद जाना मुश्किल हो, काउंसलर होगा तो उसके अंडर सर काउंसलर के पास आइन में, कानून में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी दुकान पे रेड कर सके, वो किसी को जुर्माना कर सके, वो किसी को पकड़ सके। तो वो तो अभी भी इनके MPAs हैं, MNAs हैं, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे इनके नुमाइंदे हैं, सारे ही हैं। जो वो यूथ फोर्स कहाँ पर है सारी? क्या कर रही है वो? मेरा सवाल तो ये है, टाइगर फोर्स थी जी, सर किधर है? कहाँ है वो? सर क्या कर रही है? में आने लग गई थी ना, वो पैसे चलने लग गए थे, वो लोकल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो रेट को कंट्रोल कर सके। ये काम करना है डिप्टी कमिश्नर ने, ये काम करना है मजिस्ट्रेट ने, ये काम करना है मार्केट कमेटीज ने। इसका मतलब ये है कि वो काम ही नहीं कर रही, या काम नहीं कर रही, या जो ऊपर से फिगर बताए जा रहे हैं वो झूठे हैं। कुछ कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ये हो चुका है। चीफ मैं आम इमरान खान खुद मीटिंग्स कर चुके हैं, और एक नहीं, याद है जब मैं नोटिस की बात करता था आप भी कहते थे चलो आप नोटिस की बात करते हैं, जब नोटिस लेते हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं। चीफ सेक्रेटरीज को बिठा कर मीटिंग्स हो चुकी हैं, और मजीद क्या हो सकता है जब नीचे तक नहीं फिर प्राइस कंट्रोल हो रही। वो कहते हैं जी अब हाँ ये जरूर ने कहा है कि अब आलमी मार्केट में देखें चीज़ें कीमतें ऊपर चली गई हैं, हम दालें और ये चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे थे, अब गंदम आई है, सब्जियां आई हैं, तो शायद अब ये कहा जाए जी वाफिर मिकदार में ज़री पैदावार। असद खरल साहब आप बेहतर बता सकते हैं, आपका तो ताल्लुक जनाब किसानों से भी है, खुद भी आप। ज़री पैदावार की जो मामला है ना, वो तो किसानों से आप हाल जाके पूछें, जो 2 नंबर उनको स्प्रे मिलते हैं और कीमतें उनकी सामानों से बातें कर रही होती है। गवर्नमेंट की उनकी आमदनी बढ़ी है। उसके बाद खाद की आपकी बात मानी है, गवर्नमेंट की बात, खाद की सब्सिडी जो है वो जितनी मिल रही है वो उनको मिल जाती है, फर्टिलाइजर उनको जिम्मेदार तक पहुंचते नहीं है।
उनको जो ट्रैक्टर लेते हैं किसान कार्ड से कुछ मिला? आपके इलाके में किसान कार्ड मिला? देखिए, किसान कार्ड मेरे इलाके में तो नहीं मिला, मैंने नहीं जानता किसी को मिला, मैं भी किसी को मिला। हेल्थ कार्ड भी नहीं मिला मेरी इतला के मुताबिक, तो किसी को मामला यह है कि मिला होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं नहीं जानता किसी को। अगर मिला है तो वो बता देगा, तो मुझे फिर भी पता चल, झूठ तो नहीं बोल सकता जहाँ बैठे। उसामा साहब, बात यह है कि इस तरह ने कहा कि ट्यूबवेल का इंडिया के अंदर आप देखें तो वहाँ पे फ्री बिजली है जरी मकासद के लिए, यहाँ पे 5 रुपए 35 पैसे कल मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे। और मुझे अभी पता चला है, मैंने इसको कंफर्म करूंगा क्योंकि मेरा अपना भी ट्यूबवेल है मेरे नाम पे, तो मैं देखूंगा रेट बिल में, तो फिर मैं तस्दीक करके बात करूंगा। वो ये कह रहे थे कि 5 रुपए 35 पैसे थे, इन्होंने कर दिया 13 रुपए से ज्यादा फी यूनिट। और अगर 13 रुपए से ज्यादा, तो ये जिम्मेदार की कमर तोड़ने वाली बात है उसामा साहब, कि अगर देखिए इतनी महंगी बिजली वो अगर प्रोड्यूस करके तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जिस तरह पर सोलर पर आप लोग सोलर पर आ जाए ना, सोलर उसामा साहब यहाँ पे बातें बैठने की बड़ी जो है ना करनी सर, इसलिए तो आप सोलर अगर पूछ रहा हूँ, वही ट्यूबवेल जो है वो 7-8 लाख रुपया मेरा लगा है एक ट्यूबवेल पे, जो बिजली वाला एक ट्यूबवेल 10 HP की मोटर लगी है। सोलर पे मैं गया हूँ, वहां पे तकरीबन 10 लाख रुपया लगा, तो मैंने टेस्ट किया केस। तो फिर आप मुझे बताएं कि छोटा जिम्मेदार इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च सकता। सर गवर्नमेंट भी तो फैसिलिटेट कर रही है, गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटी कर रही है कि वो उसमें दो नंबरी है। मुझे दे रहे हैं, मैंने सोलर लगाया ट्यूबवेल वाला, मुझे नहीं थोड़ा पैसे ने आगे पूछा कि जनाब सोलर वाला हम आपको देते हैं। अब ट्रैक्टर की सब्सिडी है जून में खत्म हो रही है, उसके लिए कितनी जमीन होनी चाहिए वो प्लेज कराए, और जितना मार्कअप सूद उसका है। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट अच्छी बात है कि वो इस जून तक ये जिम्मेदारों के लिए किसानों के लिए अलग से सुन ले, उस रिकॉर्ड बजट रखा जा रहा है किसानों के लिए। ट्रैक्टर के ऊपर उनको बहुत कम शरह सूद पे ट्रैक्टर ले सकते हैं, ये उनके लिए बम्पर ऑफर है। फिर उसके बाद लेजर के अंदर उनको है जो केज फार्मिंग या मछली के वाले से, उसके डेयरी के अंदर है, और मुख्तलिफ चीजों। अब शहबाज शरीफ साहब ने इतना अच्छा काम किया था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जो कट्टे को आपको पता है, जो गुज्जर है वो कट्टे को दे देते हैं, शुरू में जो 1 दिन का कट्टा है उसको बेच देते हैं, ठीक है, भैंसों के नीचे उठा लेते हैं, जुल्म भी है, ठीक है, इनको ये नस्ल कशी है। शहबाज शरीफ ने ये किया था कि कट्टे के ऊपर, फी कट्टे के ऊपर, मेरे गांव में, देहातों में, लाहौर में, मैं जानता हूं पर्सनली, वहां पे टैग लगते थे और हर कट्टे के ऊपर 5000 रुपया मिलता था। अब इस लालच में लोग जो है कट्टों को बड़ा करते थे, टैग लगता था, लाइफ स्टॉक भी बेहतर हो रहा है। अब लाइफ स्टॉक भी बेहतर आ रही है कि आप किसानों की मामला यह है कि वो मुझे आज तक नजर नहीं आ रहा है। के दौर में तो मंफी चली। इमरान खान साहब कट्टे, अच्छा शहबाज मुर्गियों की आखिर में कट्टे का जो था 5000 रुपया वो भी बंद हो गया, बंद हो गया वो। ये इमरान खान साहब को कोई नहीं बताएगा, बुजदार साहब खुद ये, हालांकि बुजदार से मतलब है बकरी चराने वाला, उसका अगर तर्जमा निकाले ना, बकरियां चराने वाला, मैंने उसका देखा ना कि बुजदार, उनका भी ताल्लुक देही इलाके से है, देही इलाके से है। मतलब ये कि हमारे नजर आखिर में बकरियां चराते हैं, इसमें कोई तज़ीक में पहलू नहीं है, नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तमाम मामला ये है कि जो बात है ना कि ये जो जिम्मेदारों के मसाइल है, वहां पे मुझे तो इसलिए दुख होता है, रोना आता है कि पंजाब जो पाकिस्तान की 75% जो है वो आबादी जो है ज़राअत से वाबस्ता है, वहां से लोग जो है वोट देते हैं, वो असेंबलियों में जाके पता नहीं इनको कौन सा साफ सूंघ जाता है। एमएनए एमपी बेचना जमींदार 2008 का गन्ना मिल लेके जाए ना तो 1700 रुपया भी आपको पड़ती है, तो सर 1200 में भी तो बेच ही रहे थे ना, 1700 आप किधर से। मैं गुजारिश करूं सर, फिश फार्मिंग का, लाइव स्टॉक का इस तरफ भी देहातों में काम आ रहा है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਟੂਬਲ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ पैसे वाली पार्टी है। लेकिन सर देखिए ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि देहात में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां के लोगों को फायदा होगा, लोगों को फायदा बताया। मैंने कहा भाई आपके हमारे गांव में आपको पता 3-3 दिन बिजली गिर जाती है, 3-3 दिन लाइनें गिरती हैं, खंबे गिर जाते हैं। उन्होंने क्या किया, हालात जो बार ने मारा ना, नून लीग में मंफी में था, आप माने ना माने, बहरहाल अब ये है शहबाज शरीफ साहब ने बहरहाल ये कह दिया कि जी हुकूमत के बजट के मुकाबले में हम अपना बजट लेकर आएंगे। अब देखते हैं कि वो किस तरह का बजट होगा, क्योंकि वो तो पास नहीं होना, पास तो हुकूमत वाला ही होना है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला